दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू आज कौन सा वार है वो हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है स्विच केस स्टेटमेंट का, और इसमें जो फाइल ले रखी है index.html और दूसरी फाइल ले रखी है script.js। तो index.html में हम सबसे पहले बेसिक कोड लिखते हैं और अब इसमें हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अगला है एक div टैग ले लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर h2 टैग लेंगे और हेडिंग दे देंगे इसमें स्विच केस स्टेटमेंट, इस तरीके से एग्जाम्पल, स्विच केस स्टेटमेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर एक p टैग ले लेते हैं और इसमें आईडी दे देंगे डेमो, इस तरीके से। और इस पूरे div को ही हम से स्टाइल कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अब हम यहाँ पर इसको लाइव देख लेते हैं। इस तरीके से हमारी हेडिंग सेंटर में आ चुकी है और बाकी का काम हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट कर देते हैं। और न्यू डेट में अब हम यहाँ पर गेट डे कर लेते हैं। तो गेट डे मेथड के थ्रू हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 से 6 डे की इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर। और अब आगे हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे डे नाम का, इस तरीके से। तो इसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं और अब हम यहाँ पर स्विच केस लिखेंगे। तो स्विच में अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल बनाया था हमने टुडे नाम का, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर केस लिख देते हैं। केस का नाम अभी है 0 है और 0 केस में अभी हम इस वेरिएबल को ले लेते हैं जो हमने खाली छोड़ रखा था। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो डे का नाम डे इक्वल टू कर देते हैं। अब हम सबसे पहले लिख देते हैं कौन सा डे आएगा, संडे, इस तरीके से। और ये और संडे अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा केस 0 तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर दूसरा केस बनाने के लिए पेस्ट। तो ये संडे के बाद मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से ये 7 केस हो जाएंगे हमारे पास। तो इस केस का नाम 1 कर देते हैं, केस 2 कर देंगे, यहाँ पर केस 3 कर देते हैं, और केस 4, केस 5, केस 6। और अब यहाँ पर संडे की जगह अगला है मंडे, और मंडे के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद यहाँ पर हो जाएगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद यहाँ पर अगला हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे के बाद अगला है यहाँ पर फ्राइडे, और लास्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर सैटरडे। इस तरीके से ये 7 दिन हमने स्विच केस में लिख दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट दिखाएंगे। तो इसके लिए हम आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम आईडी ले लेते हैं। ये आईडी हमारी पी टैग में ले रखी है हमने डेमो, इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं वापस डेमो। और अब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे, इनर HTML कर देंगे, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे टुडे इज़, इस तरीके से। और इसको प्लस कर देते हैं हम, और यहाँ पर जो है ये डे आ जाएंगे। तो इसी को हम यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम देख लेते हैं लाइव क्या हमें दिख रहा है। ये तो टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है इसलिए ये मंडे ही शो कर रहा है। इस तरीके से जो भी दिन होगा उस दिन ये
उसी दिन को शो करेगा। तो आशा है आपको ये स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।